मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा था कि ये तो मैं ही करूँगा, ये किसी और के लिए बना नहीं है। एक डायरेक्टर का रोल है, वो एक बच्चे को मोल्ड कर रहा है। तो जो कुम्हार है वो ठोकेगा भी ना मिट्टी को, बिल्कुल। उसको पीसेगा भी, रौंदेगा भी, है ना? फिर उसकी एक खूबसूरत चीज़ भी निकालेगा, उसको तराशेगा भी। मेरी ज़िद थी, मेरा पैशन था, है कि मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है। पापा को ये था कि ये इतना अनश्योर फील्ड है, छोटा सा ये है, ना इसकी कोई पर्सनालिटी है, कोई धर्मेंद्र जैसी पर्सनालिटी तो है नहीं, या कोई बहुत गुड लुकिंग मॉडल, तब भी चलो इंसान कहता है जाओ स्ट्रगल करो। ये कहाँ स्ट्रगल करेगा ये? मुझे कहते कुछ नहीं थे, उनको ये था कि ये भाग जाएगा बॉम्बे। भाग क्या जाता, भाग तो मैं जाता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रुकता टिकता तो नहीं। मम्मी आज भी कहती है कर लिया ना अभी तो आ जा। अच्छा। कि क्या है वहाँ पे, बड़ा अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। तो यू नो हाउ पंजाबी mothers are। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यूज मैं बहुत सारे करता हूँ, पहली बार मैं अखबार का इंटरव्यू करने वाला हूँ। अच्छा, आप समझ गए? मैं ये भी नहीं मुझे पता होता कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता चला जाता हूँ जो कोई पूछता नहीं, है। क्योंकि आप हीरा मंडी के अखबार है ना, आप ही का तो डायलॉग है। वो सामने वाले का डायलॉग था कि अच्छा आप अखबार में का भाई पूछ लीजिए फिर जो पूछना है। हाँ। तो हीरा मंडी देखी मैंने, जी और मैं देख रहा था कि आपको भी लगातार फोन आ रहे थे, तारीफें हो रही हैं खूब। गॉड इज काइंड। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर कहूँगा गॉड इज़ रियली काइंड, एंड थैंक यू संजय लीला बंसाली फॉर एक्सट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम मी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर आया हूँ, काफ़ी चीज़ें याद भी नहीं थी कि ये अच्छा ये भी किया था, ये एक लंबा अरसा शूट किया। और मेरे डायरेक्टर जब सेटिस्फाइड होते थे फिर मैं कभी मॉनिटर नहीं देखता था जाके। सो अगेन वंस अगेन थैंक यू टू माय फैंस एंड बंसाली प्रोडक्शंस, संजय जी, एंड अबव ऑल द ऑलमाइटी। मतलब मैंने देखी, और मैं ये कहूँगा कि इट्स अबाउट द तवायफ्स, बट जो एक कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर निकल के सामने आता है जो आपको कहीं ना कहीं याद रहता है, इम्प्रेस करता है, वो आपका। ज़रा नवाजी सर, मैं ये सोच के तो नहीं करने गया था कि ये इम्प्रेस करेगा। एज आई वाज टोल्ड ये 20-22 दिन का काम है और ये प्रोजेक्ट है। संजय लीला है तो मुझे और कुछ ज़्यादा पूछना ही नहीं था। एग्जैक्टली। उनके साथ काम करना, माई सेकेंड प्रोजेक्ट विद हिम, आई डिड गंगूबाई फर्स्ट एंड देन, और पहली बार वो OTT में कर रहे हैं डायरेक्ट। फिर मैंने हाँ तो करनी ही थी, तो बाद में ये सिलसिला थोड़ा वो फिर और सीन्स लिखे जाने लगे, ये फिर बढ़ता चला गया, और ये सोच के नहीं किया था कि ये क्या निकल के आने वाला है। आई ट्राइड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, एंड बहुत कुछ सीखा है, और जब तक जिंदा हूँ और बहुत कुछ सीखूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मिला कैसे? मतलब गंगूबाई तो आपने की उनके साथ, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ आप में देखा होगा, तभी दूसरी बार कोई डायरेक्टर तभी बुलाता है। भाई कब ऑफर हुआ? कास्टिंग जो हुई वो गंगूबाई की भी श्रुति महाजन जी के यहाँ से हुई थी। अगेन आई एम थैंकफुल टू द लेडी, एंड मैंने उनको मैसेज भी किया इसके बाद। तो उनने मुझे पहले गंगूबाई के लिए ये काम दिलवाया, फिर ये दूसरा काम के लिए मैं कहीं ट्रैवल, दिल्ली में ही था जब मैं, तो उनका फ़ोन आया, बम्बई में फ़ोन आया था, ऑडिशन दिल्ली में किया था मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कैरेक्टर जस्ट सुना एंड मैंने कहा भाई ये तो मैं ही करूँगा ये कैरेक्टर, और कोई करेगा नहीं। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक इनर वॉइस कह लीजिए, या इंट्यूशन थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, और मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं। मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा था कि ये तो मैं ही करूँगा, ये किसी और के लिए बना नहीं है। तो फिर अगेन ये इसका ऑडिशन रहा, और ये फिर दोबारा से ये भी मिल गया, और फिर रोल बढ़ गया। अक्सर रोल कटता है, आपका बढ़ गया। हम जो हमने सुना, मेरा अमूमन बढ़ा ही दिया जाता है, तो उसके लिए मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं कंफर्ट जोन में आप खुद को ला पाता हूँ, और जहाँ कंफर्ट जोन नहीं होगा वहाँ फिर एक लय नहीं बनेगी, सुरताल बैठते नहीं है फिर। अच्छा, बंसाली साहब के साथ काम करना होता कैसा है? बड़ा हम सुनते हैं कि
थोड़े गर्म मिजाज हैं, हालांकि क्रिएटिव लोग होते हैं कि गुस्सा आता है और बहुत टफ टास्क मास्टर हैं। सो आपको किस तरह के टास्क मास्टर लगे हो? कभी ये सवाल माँ बाप के लिए नहीं पूछा जाता कि आपके माँ बाप के साथ आपको परवरिश पाके कैसा लगा। तो जैसे माँ बाप कोई सख्त होते हैं, कोई डिसिप्लिन के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं, कोई लाड़ प्यार बहुत करते हैं, कोई बैलेंस्ड होते हैं, कईयों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। तो जैसे एक बच्चे को पाला जाता है ना माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स जो पेरेंटिंग करते हैं, आई पर्सनली थिंक एक डायरेक्टर का रोल है वो एक बच्चे को मोल्ड कर रहा है। एक क्ले को तो जो कुम्हार है वो ठोकेगा भी ना मिट्टी को, बिल्कुल, उसको पीसेगा भी, बिल्कुल। रौंदेगा भी, है ना, फिर उसकी एक खूबसूरत चीज भी निकालेगा, उसको तराशेगा भी, जौहरी। सो ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल नहीं, है। नहीं, मैंने हाँ, क्रिएटिव लोग होते हैं थोड़े, क्यों ना हो, हक भी बनता है। बिल्कुल। जब आपने किसी चीज को साधना है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपने किसी चीज को तराशना है तो उसमें थोड़ी तकलीफें तो होंगी, और आपके कोई यहाँ बंदूक नहीं रखना कि इसी के साथ काम करें। मेरी जिद थी, मेरा पैशन था, है कि मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है। एंड फिर से कहूँगा, ही इज़ बीन काइंड इनफ टू टेक मी इनटू हिज प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मैक्सिमम जो हीरा मंडी में आपके सीन्स रहे या जो आपकी जोड़ी रही वो रही सोनाक्षी के साथ। हाँ, ज़्यादा मतलब क्योंकि उन्हीं की आप जो है तीमारदारी कर रहे थे इसमें, इधर उधर लगाता है, उसको एक सॉफ्ट टच है, वार्मथ है सोनाक्षी जी के कैरेक्टर के लिए, फरीदन के लिए। फरीदन और के लिए। पहले सीन में वो मलिका जान को तो गाली दे रहा है, हरामजादी, वो, और फिर पट से नहीं आप तो वो कहीं ना कहीं उसे पता है ये औरत ठीक नहीं है, कि इसके क्राइम इसके क्या हैं इस कैरेक्टर के। अब आई थिंक ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फरीदन। हाउ वाज इट वर्किंग विद सोनाक्षी? ग्रेट, बड़ी सधी हुई, बहुत इंटेलिजेंट शार्प एक्टर हैं, वंडरफुल सोल। मुझे बहुत कंफर्ट लेवल लगता था, अजनबीपन नहीं लगा उनमें। कोई एक वो स्टार वाला एक वो जो रहता है ना, ऑरा, रॉब, वेरी हम्बल, एंड इट शोज हर अपब्रिंगिंग एज वेल। पूनम जी से भी एक दो बार मुलाकात हुई, वेरी वार्म पीपल। एंड हाउ अबाउट मनीषा कोइराला? व्हाट टाइम? एनिग्मेटिक, अगेन आई विल से, वो उनका तो ऑरा ही एक एक वक्त से उन्होंने काम किया है, शानदार अदाकारा और वेरी नेचुरल, ब्यूटीफुल। तो और ये जो कैरेक्टर उनको वो पोर्ट्रे कर रही थी, उस कैरेक्टर का एक ऑरा है, एनिग्मा है, और भरपूर जिया उन्होंने। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू share the same screen space with her and all other actors. I feel fortunate. अच्छा, आप खुद थोड़ी आपकी जर्नी की भी बात करते हैं। आई थिंक हीरा मंडी के बारे में तो काफ़ी बात हो रही है, और मुझे लगता है होगी अभी कुछ दिन, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं कुछ वक्त तक वो आईबॉल्स रहती हैं उस पर, और कोई बड़ी फिल्म भी नहीं आई है इस हफ्ते जो है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस जो है वो भंसाली साहब एंड कंपनी पे इस वक्त टिका हुआ है। तो आप कहाँ से हैं, कैसे आपने जर्नी अपनी शुरू की? क्या एक्टर ही बनना था? हाँ, और हाँ कहाँ से? दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, अभी हमने पूछा। और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई, स्कूलिंग दिल्ली में हुई, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली। क्या बात! हाँ, आप भी किरोड़ीमल से हैं? अच्छा, तो ये देखिए। और वहाँ की जो फेमस ड्रामेटिक सोसाइटी है द प्लेयर्स, में द प्लेयर्स का केवल सर से ट्रेनिंग लिया। केवल जी जिम्मेदार रहे हैं मुझे यहाँ तक लाने में, और उन्होंने भी खूब ठोक बजा के थिएटर सिखाया। स्कूल में करता था थिएटर, हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग। तो शुरू से स्कूल का जो थिएटर था वो डिफरेंट था, उसमें कुछ प्रोफेशनली कम सीखने को मिलता था, अपने आप ही कुछ करते थे। शौक था डांस करना, ये वो, एक्टिंग, मिमिक्री, अच्छा लगता था। Always a fun-loving child, still a fun-loving person. तो यही करना था मुझे, बट हमारे यहाँ इनकरेज नहीं किया जाता बिजनेस क्लास बैकग्राउंड।
thorough educated people. Even my grandmother in 1940s, she used to teach maths and English, and a principal retired, and Papa was an aeronautics engineer, and then he, went on to become a businessman, and then mom a homemaker. So got best of both the worlds, and Punjabi background, ancestors from Rawalpindi, Sargodha, Lahore, तो वो खून में था. उर्दू का जज़, दादाजी पंजाब केसरी उर्दू का पढ़ते थे, तो पता था गज़ल नहीं बोलना, गज़ल ही होता है. गजल बोल, नुक्ता कहाँ लगाना है हाँ, पता. वो थोड़ा, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, लिखनी तो बिल्कुल, हाँ, कान था उर्दू के लिए. और फिर ब्रशिंग होती चली गई. प्यारे मोहन जुच्छी और मेरे दोस्त हैं पेरी, और उसके पिताजी श्याम मोहन जुच्छी, अब तो नहीं रहे. उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया. आज तक उनसे सीखता हूँ. जब कोई मुश्किल हो तो पेरी ये क्या होता है, पेरी, मैन थैंक यू पेरी फॉर एवरीथिंग. सो वो चीज़ें चलती चली गई. फिर स्कूल के बाद कॉलेज हुआ. कॉलेज में मैंने प्लेयर्स, जो हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी है, उनसे आगाज़ हुआ चीज़ों का. बिगिनिंग हुई कि थिएटर क्या होता है, स्टेज वॉल्यूम क्या होता है, सारी चीज़ें समझी, टेक्निकल चीज़ें जो. और फिर कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे. आईआईटी बॉम्बे, बिट्स पिलानी, जहाँ फेस्टिवल्स होते थे ऑल ओवर इंडिया, वहाँ कंपटीशन में अवार्ड मिलते थे, खुशी होती थी. तो मेरे यहाँ खटका पड़ गया घर में सबको कि ये तो हाँ. और उन्हीं दिनों मैं श्री राम सेंटर ऑफ रेपर्टरी और एनएसडी रेपर्टरी, इनके लिए मैं जब जानने लगा कि ये क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी अप्लाई कर दिया. तो श्री राम सेंटर ऑफ रेपर्टरी में मेरा लेटर आ गया कि हाँ आपको जॉब मिलती है यहाँ. मैंने कहा 9 से 9 जॉब कौन करेगा यहाँ. तो मैंने वो नहीं ज्वाइन किया. इन दिनों कॉलेज करते करते प्रोफेशनल थिएटर भी कर रहा था, जो कि कॉलेज का ही एक हमारा ग्रुप बन गया था, सारे सीनियर और बाकी सब लोग. तो हमने कुछ पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी दी, जो अखबारों में नाम आ गए. राही मासूम रज़ा का एक प्ले था सीन 75, बहुत सुपर हिट गया. सुपर हिट माने लफ्ज़ मुंह से सुपर हिट निकलता है, उसके लिए बहुत. फिर मैंने उन्हीं दिनों हिम्मत माई माल अलाना डायरेक्ट कर रही थी, तो तब मैंने अलकाजी साहब को ज्वाइन नहीं किया था. मतलब उन्होंने मुझे नहीं एडमिट किया था अपने ग्रुप में, और अलकाजी साहब का मुझे ये भी नहीं पता था अलकाजी साहब हैं कौन. ये मेरी बदकिस्मती थी. तो बाद में पता चला कि अच्छा अखबारों में नाम आए तो बड़ा खुश होता था कि ये थिएटर अच्छा. इन मनोज सिंह के साथ कंपेयर किया, मनोज वाजपेयी के साथ कंपेयर. वो प्रेस कटिंग्स आज भी रखी हैं. वो इम्पर्सनेशन कर रहे थे हम सारे कैरेक्टर्स. मनोज सिंह हिम्मत माई मदर करेज करते थे. मनोज वाजपेयी तब नेटवा नाम का एक प्ले करते थे. मैं सीन 75 करता था. मैं 18 साल का था या 18.5 का हूँगा. वो जो कंपैरिजन था ना, वो एक हाई देता था. और मेरे लिए बड़ी नई नई चीज़ें थी. अखबारों में नाम, मेरे घर वाले भी खुश होते थे, अच्छा पेपर में नाम आया, न्यूज़पेपर में. और परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं जो, खैर उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स जो कॉलेज के थे, उन्होंने अलकाजी साहब के यहाँ इंटरव्यूज़ दिए. और अलकाजी साहब एक लिविंग थिएटर जब बना रहे थे, तो वो उसमें चले गए. तो मेरे को लगा ये तो सारे चले गए, ये क्या कर रहे हैं. फिर मैंने अलकाजी साहब का एक प्ले देखा, महेश एलकुंचवार का था, विरासत. तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स जा चुके थे वहाँ, जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, सुशांत, शकील, ये काफ़ी मेरे दोस्त. ये जो सुधीर शर्मा, जो मेरे who has been responsible for taking me the first serial I did, सीमा एंड सुधीर, 12/24 करोल बाग, ये बाद में हुआ. तो अलकाजी साहब मेरी खुशकिस्मती थी, मैंने उनको लेटर एक भेजा. बिजनेस फैमिली से हूँ, तो कई तरह के बिजनेस थे, उनको लेटर भेजा. और ही वॉज काइंड इनफ. एंड मेरी किस्मत कह लीजिए, वो बैच शुरू होने के बाद भी उन्होंने वो जो लास्ट कुछ लोगों को लिया, उनमें से मैं था. और ये मेरी किस्मत थी. तब मुझे पता चला अलकाजी साहब ये हैं, अलकाजी साहब इन्होंने बनाया नेशनल स्कूल. फिर मैं तो कहा ये तो मुझे करना ही करना है. फिर उनके साथ मैं काम करता रहा और बहुत कुछ सीखा उनसे. दिग्गज आदमी जहाँ भी हैं, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे. खूब सीखा. और फिर उसी दौरान अर्ली मैरिज, तो मेरी शादी पे भी आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. हुमा आनंद के साथ आए, अलकाजी साहब आए, पूरा लिविंग थिएटर आया. जल्दी शादी, बिकॉज घर में एक शक सा पड़ गया था ये बम्बई भाग जाएगा.
अखबारों में नाम भी आ गए, बिजनेस क्लास बैकग्राउंड, पंजाबी पंजाबी वैसे भी सोचते हैं ना नहीं कि पापा वेल रेड लोग थे बट बिजनेस क्लास। पापा को ये था कि इतना अनश्योर फील्ड है, छोटा सा ये है ना, इसकी कोई पर्सनालिटी है, कोई धर्मेंद्र जैसी पर्सनालिटी तो है नहीं, या कोई बहुत गुड लुकिंग मॉडल, तब भी चलो इंसान कहता है जाओ स्ट्रगल करो, अरे कहाँ स्ट्रगल करेगा ये आगे। एंड मेरे जो बिजनेस हैं, वी आर 2 ब्रदर्स, तो मेरे जो बिजनेस हैं वो कौन संभालेगा, who will take care of the businesses that you know they were already there। वो एक तरह से सही भी थे, पर मैं जिद्दी। अब इस दौरान वेरी अर्ली मैरिज, आई एम फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर लीना। तो हम अरेंज मैरिज, our families knew each other, so हम मिले, फिर वो होना ही था, वो हम दोनों ने मिलना ही मिलना था, दैट्स सम। और इधर से प्रेशर, मुझे कहते कुछ नहीं थे, उनको ये था कि ये भाग जाएगा बॉम्बे। तो भाग क्या जाता, भाग तो मैं जाता, हाँ मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं रुकता टिकता तो नहीं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। अलकाई साहब का कोर्स खत्म हुआ तो फिर सब चलने लगे, मैं भी जाऊँगा। इतने हम एक दूसरे को पसंद कर बैठे, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, ये शादी कर दो फटाफट। एंड अगेन आई विल से आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर। फिर early marriage, then my kids, I've got 2 sons, तो वो सिलसिला चलता रहा। My wife being a business woman, अब मेरा दिल ना लगे बिजनेस में, लीना used to continue with her business and जो भी इंटरेस्ट रहे, छोड़ी नहीं, जिद नहीं छोड़ी। दिल में कहीं ना कहीं एक वो फांस थी कि ये मेरे मन का तो नहीं कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर पार्ट्स बेच रहा हूँ, या आयरन एंड स्टील पापा यूज्ड टू हैंडल, देयर वर मल्टीपल अदर थिंग्स। तो एक बार फ़ोन आया एंड पापा वाज नो मोर बाय दैट टाइम। तो थोड़ी बड़ा बरगद जाता है तो हिलते आसपास चीज़ें, बहुत पैम्पर्ड लाइफ जी, और कुछ समझ ही नहीं थी किसी चीज़ की। एंड वन फाइन डे ही वाज नॉट देयर। वो एक्टर बनता तो नहीं देख पाए मुझे, वो होते तो शायद वो कभी भी मुझे एक्टर तो नहीं बनने देते। तो मुझे सुधीर सीमा का फ़ोन आया, कहा कि एक रोल है 12/24 करोल बाग, और ये सीरियल एंटायरली पहला सीरियल है जो दिल्ली में शूट होगा जी टीवी के लिए, कैमियो कर ले 4-5 दिन का। मैं मसूरी में था, छुट्टियां मना रहा था विद माय फैमिली। वो 5 दिन तो कभी 5 दिन रहे ही नहीं, वो तो अवार्ड मिलते चले गए, सक्सेसफुल हो गया वो सीरियल, हिट हो गया। काफ़ी हिट सीरियल था वो, मुझे याद है। हाँ, मुझे काफ़ी नॉमिनेशंस और अवार्ड भी मिल गए। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर साल भर बम्बई, दिल्ली, ये दिल्ली शूट होता था, यहाँ और सीरियल मिले, वो सिलसिला बढ़ता ही चला गया, वो चलता ही चला गया। फिर सीरियल में खूब काम किया। हाँ, घर पे ये समझाना मुश्किल था कि मैं शिफ्ट कर जाऊँ बम्बई, तो वो थोड़ा दौर डिफ़िकल्ट रहा। ऑल्दो आई ट्राइड टू कीप दैट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन Delhi and Bombay, but shifting with my wife and kids, it took some time because academic year था, बच्चों का, पढ़ रहे थे यहाँ, schooling, नया शहर। And again thanks to my life partner, she stood by me कि जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। तो that's how it went तो on। पहले ही प्रोजेक्ट में यू गॉट दिस सक्सेस। हाँ, मैं इन अ वे कहा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अवार्ड मिल गए थे, वही कह रहा हूँ ना, तो अवार्ड मिल गए तो बेस्ट काम विलेन मिलना का शुरू हो अवार्ड गया। मिला। बाय द टाइम आई रीच्ड बॉम्बे, तो इवन रिक्शे वाला भी बम्बई में पैसा ना ले आपसे बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसने कहा नहीं, कोई होटल का मैनेजर आ रहा है, वो फोटो की, वो सीरियल हिट चला गया, बहुत ज़्यादा हिट हुआ। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू सीमा एंड सुधीर, उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त थे ये, पर वो कैमियो चल पड़ा, तो रीज़न वही बने कि मैं लोगों को दिख गया और पहचान बन गई थी। जब आया तो पीपल न्यू हु दिस गाय इज, एंड फिर काम मिलता चला गया। फिल्में नहीं करी क्योंकि सीरियल में, टीवी सीरियल का एक दौर था वो, उसमें तो वही चलता रहा, मधुबाला हुआ और 20 सीरियल, टीवी सीरियल्स हुए। फिल्मों के ऑफर आते थे
बट वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता था ना कैरेक्टर की, वो खुद ही बड़ा डिसइंटरेस्टिंग साउंड करता था। हाँ, तो मुझे लगता था ये खुद ही इतना डिसइंटरेस्टिंग है तो कैरेक्टर तो हाँ, क्या ही इंटरेस्टिंग होगा। और बहुत पैसा भी नहीं देते थे। ओके, तो फिर मैं जो कर रहा था, और मेरे बिजनेस, माय वाइफ स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन शिफ्टिंग द बिजनेस फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे ग्रेजुअली। कुछ वहीं रहे जो फैमिली बिजनेस थे। हाँ, मेरी फैमिली, माय ब्रदर, मॉम एंड माय भाभी, देयर किड्स क्लोज निट थे सब। वो सिंक इन करने में आज भी मम्मी आज भी वक्त कहती हैं कर लिया ना भी तो आ जा, अच्छा। कि क्या है वहाँ पे, बड़ा अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। तो यू नो हाउ पंजाबी हाँ mothers भाई, are। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा पैशन मुझे यहाँ तक ले आया। तो मम्मी ने देखी हीरा मंडी? मम्मी को अब दिखाऊंगा, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, वो इतनी देर बैठेंगे नहीं। एग्जैक्टली। वो डाई हार्ड फैन है रेखा जी की अच्छा। और अमिताभ बच्चन की। तो बस उनको रेखा जी उनको और ज़्यादा हाँ बताएंगी, अच्छा ये शर्मिला टैगोर हैं, ये ऐसे देख। पर वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, और उनका एक फेवरेट एक्टर रेखा जी, ये मैनू रेखा अच्छी लगती है तू बस। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ हाँ, मैं ਦੇ मन्नांगी और कि नहीं तू मम्मी actor है। का अपना ट्रैक है, उनके लिए वो लिमिटेड है, एक्टर्स वो हैं दुनिया में। हाँ, वो बिल्कुल, मतलब वो तो आज की डेट में इतना सब कुछ हो गया ना, वो जिस जमाने के हैं उस जमाने में तो मतलब आई थिंक उतना एंटरटेनमेंट होता ही नहीं था। हाँ बट मैंने बहुत कुछ माँ से इनहेरिट किया। वो अपने ज़माने में पोइट्री रिसाइट भी करती थी, लिखती भी थी। उनको शौक था बहुत। आई थिंक इनहेरिटेंस वहाँ से आई। और थैंकफुल, अगेन थैंकफुल। चलिए, आप मुस्कुराते रहिए। अरे यार आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने कॉलेज बडी से मिलके अच्छा लगा। होपफुली हम मिलते रहेंगे जल्द। यस मतलब अच्छे एक्टर से मिलके मजा आता है थैंक यू। कि बातें अलग तरह की होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो धन्यवाद मच, करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट।